सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 100 क्लासेस बाय आरके। मैं मनीष मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूँ 12वीं कक्षा क्लास 12th की। हम कॉमर्स पढ़ने वाले हैं, अकाउंट सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं लेखा शास्त्र। ठीक है, अकाउंट सब्जेक्ट का पहला ही जो चैप्टर है, पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? साझेदारी के बारे में है पहले चैप्टर में। 1 मिनट में आपको समझाता हूं कि साझेदारी क्या है। देखिए, सिंपल सी, देखिए ऐसे समझिए कि एक हाथ से ना कभी आप ताली बजा सकते हैं और ना ही एक पैर से कभी भी कोई रेस जीत सकते हैं। आपको ताली बजानी है, दोनों हाथ साथ में लाने पड़ेंगे। आपको रेस जीतनी है, आपको दोनों पैर से भागना पड़ेगा। उसी तरीके से जब दो अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग अपनी अलग अलग तरह की शक्तियों को एक साथ लेकर के आए, वहीं से शुरू होती है साझेदारी, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। साझेदारी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो साझेदारी क्या है, ये क्यों बनती है, फिर साझेदारी विलेख क्या होता है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। अच्छा, साझेदारी विलेख को एक शब्द और हम कहते हैं साझेदारी संलेख, इसको साझेदारी संलेख भी कहा जाता है। साझेदारी संलेख भी इसको हम कहते हैं। आपसे एग्जाम में साझेदारी संलेख पूछ ले, साझेदारी विलेख पूछ ले, तो आपको परेशान नहीं होना, एक ही बात है। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल के बारे में और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो क्या, कैसे बिहेव करते हैं हमारे अकाउंट, मतलब हम क्या करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे। और जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, मतलब बदलती रहती है। फिक्स मतलब अस्थाई है और फ्लक्चुएटिंग मतलब बदलती रहती है, मतलब अस्थाई पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी के बीच में क्या अंतर होता है और उस बीच में हम कैसे जो है तो अकाउंटिंग करते हैं। फिर अगर मान लो कि हमारा पिछली समायोजन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, पास्ट एडजस्टमेंट में कुछ गलतियां हो गई, तो हम पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, पिछला समायोजन कैसे करेंगे, और प्रॉफिट गारंटी के प्रश्न भी जो होते हैं तो वो करेंगे। इसके बाद साझेदारी के बारे में। अच्छा, देयक जो शब्द है, देयक इसी में आता है संलेख में। ठीक है, देयक और संलेख एक ही शब्द है। आवंटन क्या होता है, फिर प्रतिवर्ती पूंजी क्या होती है, और उसकी गारंटी के बारे में हम ये सारे के सारे टॉपिक जो है तो आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं साझेदारी की परिभाषा। जब साझेदारी होती है तो साझेदारी होने के कुछ नियम और कानून होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं और अपने साथ कुछ पार्टनर लेके आऊं, मैं आप मिलकर के हम पार्टनर बनते हैं और हमारे बीच में बिना किसी नियम कानून के अगर पार्टनरशिप चलेगी तो कल हो सकता है मैं आपसे झगड़ा कर लूं, हमारा अपना झगड़ा होने लगे, किसी बात को लेकर हमारा आपका झगड़ा हो जाए अगर, तो हम सब इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा और आपका यानी पार्टनर्स का आपस में झगड़ा ना हो, तो इसके लिए क्या होता है, भारत की सरकार जो है तो बीच में आती है, वो एक नियम लेकर के आती है। भारतीय पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी 1932 की धारा 4 के अनुसार जो है तो मतलब इन्होंने एक नियम कानून बनाया, उसके हिसाब से इसकी जो है तो परिभाषा बताई गई। कह रहा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है। साझेदारी व्यक्तियों के बीच में संबंध है। जैसे मैं और आप मिलके पार्टनर बने, साझेदारी शुरू करें और हमारे बीच का जो है तो वही एक संबंध है। संबंध कैसा है, तो मान लीजिए कि ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए जो सहमत हों, हम और आप किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए राजी हो जाएं, सहमत हो जाएं, तो जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा, मान लीजिए कि मैं हूं, आप हैं, 2-4 लोग और पार्टनर हो गए, तो इसमें से व्यापार कौन चलाएगा, बिजनेस को चलाएगा कौन, उसको मैनेज कौन करेगा। तो हो सकता है कि हम सब मिलके चलाएं या फिर हम सब में से कोई एक हमारी तरफ से कोई एक काम कर दे कि भैया हम काम कर देते हैं आप सबकी तरफ से। ये हमारी अपनी समझ, हम करना चाहें तो कर सकते हैं, करने के लिए वक्त नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपनी जगह पे किसी से करवा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है तो स्वतंत्रता होती है हमारी। ठीक है, तो जो सभी की ओर से कार्य करता हो उसके द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि पार्टनरशिप में केवल लाभ को नहीं बांटा जाता है। जब भी आप एक समझें, इस पढ़ें तो साझेदारी में कभी आप ऐसा ना समझें कि पार्टनरशिप में सिर्फ लाभ को बांटा जाता है। पार्टनरशिप में क्या क्या हम बांट सकते हैं? पार्टनरशिप में लाभ के साथ साथ अगर हानि होती है तो हमें हानि को भी बांटना पड़ता है ना।
तो लाभ और हानि को दोनों को बांटने के लिए जब साझेदार आपस में तैयार हो जाएं, लोग आपस में तैयार हो जाएं और किसी एक व्यापार को चलाने के लिए साथ में काम करें, तो वो जो है तो पार्टनरशिप होती है। सरल शब्दों में वही जो मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक लोगों को व्यापार चलाने के लिए मिल करके एक समझौता होता है, आपसी समझौता होता है कि हम आपस में एक व्यापार चलाते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। साझेदारी है तो इसकी कुछ खासियत होगी, इसमें कुछ विशेष बातें होंगी। ऐसा क्या है जो साझेदारी को विशेष बनाता है, इसके कुछ लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो मैं अकेले अगर चाहूं तो साझेदारी शुरू नहीं कर सकता, आप अकेले अगर चाहें तो साझेदारी शुरू नहीं कर सकते। आप चाहें तो करके देख लीजिए, अकेले साझेदारी शुरू नहीं होती। आपको साझेदारी शुरू करने के लिए कम से कम कम से कम 2 आदमी चाहिए आपको। तो कह रहा है कि न्यूनतम सदस्य कितने, 2, है ना। स्कूल प्रश्नों में जो है तो अधिकतम 50 मानकर चलते हैं हम। कई बार जो है तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें पार्टनर्स जितने भी होंगे या तो बताया हुआ होगा, और एक होता है कि मैक्सिमम कितना होता है। तो अधिकतम जो मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं 50 होते हैं, और मिनिमम कितने होते हैं तो 2 होते हैं। अधिक से अधिक 50 और कम से कम 2 पार्टनर की जरूरत होती है। ठीक है, समझौता किस तरह का हो सकता है हमारी आपस में जो है तो राजीनामा कैसा कैसा हो सकता है। तो कह रहे हैं कि मौखिक हो सकता है, मैं और आप बैठ के साथ में बात कर लें कि चलो ऐसा ऐसा प्रॉफिट बांटेंगे, लॉस हुआ तो आप ज़्यादा बियर करना, मैं कम बियर करूंगा, या फिर मैं ज़्यादा बियर करूँ आप कम बियर करो, या फिर बराबर बियर कर, जैसा भी होगा वैसा। लिखित हो सकता है, मतलब साझेदारी का जो समझौता है ये लिखित भी हो मौखिक भी हो सकता है। आप मुझे बताना अच्छा कौन सा होता है, लिखित वाला कि मौखिक वाला, कमेंट करके बताना आप मुझे कि अच्छा कौन सा होता है। फिर वैध व्यवसाय होता है, हम इल्लीगल व्यापार नहीं करना है ना। ऐसा नहीं है कि जिसको जो इल्लीगल चीज़ है उसमें जो है तो साझेदारी करके जो है तो व्यापार शुरू कर दो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए, है ना। जैसे चैरिटी अवैध काम नहीं होता है ना। चैरिटी या फिर अवैध काम कोई हमको नहीं करना है। चैरिटी मतलब समझ रहे हो, दान वाला काम पार्टनरशिप में नहीं आएगा। हम दान वान नहीं पढ़ेंगे कि हमने कोई व्यापार किया और वो उस व्यापार से हमारा जो है तो उद्देश्य जो है तो चैरिटी करना है, या फिर कोई इल्लीगल काम करना है। तो उसमें चैरिटी मतलब दान, ऐसा समझ लो, दान और इल्लीगल काम, गैर कानूनी काम जो है तो दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे। मतलब यहाँ व्यवसाय से मतलब है कि आपको प्रॉफिट कमाने के लिए काम करना है। अकाउंट पढ़ रहे हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट में, अकाउंट का मतलब यहाँ सिर्फ एक टॉपिक, एक चीज़ ध्यान रखना कि व्यवसाय का मतलब लाभ कमाना होता है बस। और यहाँ साझेदारी में हम उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं पार्टनर्स को शामिल करते हैं, उन्हीं व्यापार की बात करते हैं जो लाभ कमाने के लिए काम कर रहे हो, है ना। वो अगर मान लो कि दान वान कर रहे हैं या फिर इल्लीगल काम हो, उनकी बात यहाँ नहीं होती। फिर लाभ और हानि दोनों को बांटना। देखो मैंने पहले ही बताया था कि हम सिर्फ प्रॉफिट को नहीं बांटते, हमारा अगर नुकसान होगा तो नुकसान को भी बांटेंगे। साझेदार मुनाफा और नुकसान दोनों को बांटते हैं। क्या है इसकी ये विशेषताएं हैं। पूछता है कि साझेदारी की विशेषताएं क्या होती है, क्या खास बातें, क्या बताना है। कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक 50 व्यक्ति। समझौता कैसा होगा, समझौता लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। व्यवसाय कैसा होना चाहिए, तो व्यवसाय जो है तो वैध होना चाहिए। चैरिटी यानी दान वाला व्यवसाय या फिर इल्लीगल कोई काम, मतलब अवैध काम नहीं होना चाहिए। लाभ हानि को बांटने में क्या होगा कि लाभ और हानि दोनों बांट सकते हैं। पारस्परिक अभिकर्ता होते हैं, मतलब एक दूसरे के जो है तो एजेंट होते हैं। मतलब आप जो है तो मेरे हित के लिए काम करोगे, मैं आपके हित के लिए काम करूंगा। ये एक दूसरे के जो है तो समझ कर करते हैं। हर साझेदार जो है तो दूसरे साझेदार का दूसरे का एजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है 3 लोग मिल करके सामाजिक सेवा करें, क्या वह साझेदारी है। इसका उत्तर तो दे दिया मैंने, कमेंट में आप भी दे देना। ठीक है, चलो अगला टॉपिक हमारा होगा साझेदारी विलेख क्या है। जस्ट अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि साझेदारी समझौता जो है लिखित और मौखिक हो सकता है, पढ़ा था ना। चलो तो मौखिक हो गया तो वो तो है ही नहीं, पर एक और चीज है कि ये जो समझौता होता है उसको कहते क्या है, इसको हम डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। हिंदी में साझेदारी की मतलब साझेदारी विलेख। और इस विलेख को एक चीज ध्यान रखना, हमेशा नोट कर लो, संलेख भी कहोगे, इसको हम संलेख भी कहते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ने पूछ दिया कि साझेदारी संलेख क्या है, तो संलेख और विलेख एक ही है, उसमें परेशान नहीं हो जाना। तो ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो ये क्या होती है, ये जो है तो वह कानूनी दस्तावेज है जिसमें साझेदारी के नियम शर्तें लिखे होते हैं। साझेदारी के जो भी नियम होंगे, जो भी शर्तें होंगी, उसमें लिखा होता है। एक कागज है, एग्रीमेंट है, उसमें सारा कुछ लिखा होता है, उसी को हम जो है तो
विलेख कहते हैं। मौखिक और लिखित दोनों हो सकते हैं। विवाद से बचने के लिए लिखित ज़्यादा अच्छा होता है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा होता है, मौखिक वाला या लिखित वाला। देखो कह रहा विवाद से लड़ाई झगड़े से बचना होगा ना, तो लिखित अनुबंध जो है तो सूजित है, लिखित वाला ज़्यादा अच्छा होता है अगर लड़ाई झगड़े से बचना है तो। ठीक है। सामान्य रूप से इसमें क्या शामिल होता है, तो साझेदारी के नाम, साझेदारों के नाम होंगे। कैपिटल कितनी लगाई, पूंजी कितनी लगाई, मुनाफा कैसे बांटेंगे, हम लाभ को कैसे बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, उसके बारे में। ब्याज की दरें क्या होंगी, और उसके साथ साथ वेतन कितना देंगे, कमीशन क्या होगा, या फिर कब बनी है ये साझेदारी, ये सब का सब है। और अच्छा इंपॉर्टेंट बहुत है, पूछ सकता है। क्या पूछेगा, पूछेगा कि बताओ साझेदारी संलेख में क्या क्या सम्मिलित होता है, साझेदारी संलेख के अंदर हम किस किस चीज को शामिल करते हैं, क्या क्या लिखते हैं, है ना, कि कौन कौन सी चीजें उल्लेखित होती हैं। तो क्या साझेदार का नाम, क्या क्या साझेदार का नाम, साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई है, फिर हम मुनाफा कैसे बांटेंगे, फिर उसके बाद ब्याज की दर क्या है, उसको कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और पार्टनरशिप बनी कब है। तो ये जो है तो इसकी कुछ खासियत होती हैं। कह रहा है कि कानून शर्तों को कुछ मामलों में निर्धारित करता है, पर व्यवहार में लिखित डीड अधिक सुरक्षित होती है। कानून जो है तो कुछ मामलों में जो है तो कुछ शर्तों को निर्धारित कर देता है। मान लो कि अगर आपकी मौखिक डीड है, तो मान लो लिखा हुआ आपने नहीं लिखा है, तो उसके कुछ नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। क्या बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। कब नियम कब लगेगा, ये नियम कब काम करेगा, नियम कब काम करेगा, ये जब साझेदारी संलेख ना हो, जब हमारे पास संलेख ना हो। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि जब हमारे पास संलेख नहीं होगा तब सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, उन्हीं नियम के आधार पर जो है तो फिर हमारा समझौता होगा, हमारी लड़ाई का निपटारा उन्हीं शर्तों के हिसाब से होगा। ये नियम कब काम करेगा, जब संलेख ना हो, ध्यान रखना। बाकी संलेख है तो संलेख में सारे नियम लिखे होंगे, फिर संलेख नहीं है तो उसके लिए सरकार ने अलग से नियम बनाए हैं कि आप इन नियम का पालन करोगे, इसी के हिसाब से आपका जो है तो समझौता होगा अगर झगड़ा हो गया है तो। ठीक है, ध्यान रखना। साझेदारी जो है तो डीड, जो साझेदारी संलेख है, दो स्थिति, क्या, एक जब साझेदारी लिखित है और एक जब मौखिक है। लिखित है तो जो भी नियम शर्तें होंगी उसमें सबका सब लिखा हुआ है, और मौखिक है तो उसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। क्या नियम बनाए हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, और उन्हीं नियम के आधार पर साझेदारों का जो झगड़ा है, जो विवाद है, उसका जो है तो समझौता होगा, उनका निपटारा होगा। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हम पढ़ेंगे